जय श्री राधे। भगवान के भजन का प्रारब्ध मनुष्य शरीर से अटूट इसका संबंध है। मनुष्य शरीर धारण करने का मतलब है कि आप भगवान को पहचानो, हर पल ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहो। भगवान के द्वारा ये शरीर आपको प्राप्त हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग भी सही आपको करना चाहिए। समय समय पर सत्कर्म करो, दान पुण्य करो, सत्संग में जाओ, हरि नाम संकीर्तन करो, दूसरों की सेवा करो, घर में रहो तो माता पिता की सेवा करो, ये जरूरी है। अच्छे और बुरे का आभास इस मनुष्य शरीर में भली भांति होता है, ये आप अच्छे से जानते हो। हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। यदि आप असत्यभाषी हो और आप अच्छे कर्म करते हो, आप दिन भर झूठ बोलते हो लेकिन दान करते हो, तो आपके दान करने का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत झूठ बोलते हो। इसलिए सत्य संभाषणम, जितना हो सके हमें सत्य बोलना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जब तक हम कथा पंडाल में बैठे हैं, हमारा ध्यान प्रयास होना चाहिए कि हम एकाग्रचित्त होकर के कथा सुने। कथा क्यों करनी चाहिए, ये सनत कुमारों से नारद जी ने पूछा, और फिर सुखदेव जी ने श्री राजा परीक्षित को बताया, जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, वहां पर इस कथा का वाचन किया। आखिर क्या होता है कथा करने से, और किसने ये कथा सुनी, किसको क्या लाभ प्राप्त हुआ, हमारे मन में प्रभु जिज्ञासा है। कृपया करके इसका समाधान कीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है हमसे कि किस किस का उद्धार हुआ, इस कथा के सुनने से कृपया करके हमें बताइए। और ये भागवत कथा आई कहां से, ये बहुत मर्म का विषय है। इस भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, सुखदेव जी महाराज के पास ये कथा आई कैसे। तब नारद जी ने उनको, सनत कुमारों को बताया कि एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी समाधि में व्यस्त हैं, उधर माता पार्वती आश्रम में अकेली हैं, और आकाश मार्ग से जब नारद जी विचरण करते हुए निकल के जा रहे हैं, तो सीधे वो पार्वती जी के आश्रम में चले गए। माता जय श्री राधे। पार्वती जी ने कहा, करे नारद जी, आप कई दिनों में आए, बड़े सद्भाग्य हमारे, आइए जलपान कीजिए, बैठिए। आसन दिया। आप कैसे रास्ता भूल गए। बस कुछ नहीं माता जी, मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपके दर्शन करता चलूं, इस भाव से मैं आपके पास आ गया। कोई बात नहीं, आप बैठो। नारद जी ने आसन ग्रहण किया और पूछा, क्या बताऊं माता, मैं संसार में विचरण करता हूं, मुझे संसार के दुख देखे नहीं जाते, बड़ा कष्ट होता है, नाना प्रकार से ग्रसित हैं संसार में प्राणी, तरह तरह के दुखों से दुखी हैं। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। माता, सभी लोग दुखी हैं, हर प्राणी किसी न किसी दुख से ग्रसित है। केवल भगवान का नाम स्मरण करने वाले भक्त ही केवल सुखी है। और कलयुग में प्रेम तो है ही नहीं, अभी प्रेम तो है ही नहीं, पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं।
पति पत्नी के बीच प्रेम समाप्त होता जा रहा है। जब ये बात कही तो माता पार्वती ने कहा कि मेरे पति तो नारद जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, एक एक बात मुझे बताते हैं आकर के, यहाँ तक कि गुरुजी ने कान में कौन सा मंत्र दिया है ये तक मुझे बता देते हैं। आज रात में मैंने स्वप्न में किसके दर्शन किए, मैंने राम जी को देखा, ये तक बता देते हैं। इतना प्रेम करते हैं मेरे पति मुझसे। नारद जी ने कहा माता ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए कि जो शंकर जी के गले में मुंडों की माला धारण है ये किसकी है? क्या आपको कभी इसके बारे में बताया? माता पार्वती कुछ अचंभित हुई और सोचा कि इसके बारे में तो कभी बताया नहीं मुझे। तो अब माता जी आप ये बताइए कि आपसे क्या प्रेम करते हैं। जब आपको ये मुख्य बात नहीं बताई, पार्वती जी के मन में कुछ अशांत भाव हुआ और कहा कि आपने सत्य कहा नारद जी, मुझसे प्रेम नहीं करते मेरे पति, आज आने दो उनसे बात करती हूँ। कुछ कोई बात नहीं माता जी, हमारा समय पूरा हो गया है, अब हम चलते हैं। नारद जी इतना कहकर के आश्रम से बाहर निकलते हैं। उधर शंकर भगवान के पास जाकर बोलते हैं भोले बाबा की जय, और कैसे हो आप? भोलेनाथ बोलते हैं नारद आओ और बैठो। बोले नहीं नहीं, मैं विशेष कार्य से जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, आपको माता जी याद कर रही हैं। बोले माँ नारद जी आप मेरे आश्रम से निकल रहे हैं तो आप जरूर याद करती होंगी, आप कुछ ना कुछ करके जरूर आए हैं। शंकर भगवान समझ गए कि नारद का पदार्पण हो गया तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। भोलेनाथ अपने आश्रम में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद माता जी पार्वती जी अपने कोप भवन में जाकर के रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि पहले के समय में महिलाओं के रूठने का स्थान अलग हुआ करता था। उसे बोलते थे कोप भवन। महिला किसी की जिद पड़ी है या फिर किसी प्रकार से रुष्ट हैं तो अपने रुष्ट को संकेत करने के लिए उस कोप भवन में, उस कमरे में जाकर बैठ जाती, जिससे पति को पता चल जाए कि कुछ न कुछ बात है, कुछ बात है, किसी बात को लेकर रुष्ट हैं। तो बड़े मनोहार तरीके से पति लोग माताओं को मनाने के लिए उस भवन में जाया करते थे। तो भगवान शंकर ने देखा कि माता पार्वती किसी बात से परेशान है, केश बिखरे हुए हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी आप बताइए ना, क्या परेशानी है आप इस तरह से यहाँ पे इस अवस्था में? बोले आप दूर हटिए, आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। भोलेनाथ ने कहा इसका क्या प्रमाण कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूं? मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं। बोले आप प्रेम करते हो तो आपने आज तक ये नहीं बताया कि आपके गले में जो नरमुंडों की माला डली हुई ये किसकी है? देवी ये प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है, यही तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। ये जो नरमुंडों की माला है ये देवी आप ही की तो है। आप ब्रह्मा जगदम्बा सती शक्ति हैं। आपने जितनी बार देह का त्याग किया है उतनी बार मैंने आपकी मुंडों की माला लेकर अपने माला में प्रो लिए। बोले महाराज फिर तो आप बहुत ज्यादा कपटी हो। कैसे? कि आपने ऐसी कौन सी बूटी खा रखी है कि आप मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है? भोलेनाथ ने कहा देवी आपने कभी सत्संग किया नहीं, मैंने सत्संग किया है, मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। स्वामी मुझे भी पिलाओ ना अमर कथा, मुझे भी सुनाओ ना वो अमर कथा जिसके सुनने पर प्राणी अमर हो जाता है। भोलेनाथ ने कहा कि तो ठीक है। कैलाश पर्वत पर चले गए। शांत अवस्था पर भोलेनाथ ने चारों तरफ अपनी दृष्टि को घुमाया और देखा कि कोई जीव जंतु आसपास कहीं है तो नहीं।
दूर दूर तक निगाह दृष्टि डाली, उसके बाद भोलेनाथ को कोई भी नहीं दिखा। पक्षी मनुष्य सभी लोग वहां से जीव जंतु भाग गए, लेकिन एक तोते का अंडा वहां पर पड़ा रह गया और तोता भी भाग गया। तोते के अंडे पर भोलेनाथ की दृष्टि नहीं गई और कहा कि पार्वती देवी आप तैयार है कथा सुनने के लिए, तो मैं सुनाऊं। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप कथा सुनाइए। माता पार्वती के ठीक पीछे तोते का अंडा रखा हुआ है। भोलेनाथ ने कहा कि मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन बीच बीच में तुम्हें ओम ओम का उच्चारण करते रहना है, जिससे मैं सांकेतिक रूप में समझ सकूं, क्योंकि मैं तो समाधिस्थ होकर कथा सुनाऊंगा और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं। माता पार्वती ने कहा स्वामी मैं ओम ओम का उच्चारण करती रहूंगी, आप कथा सुनाइए। भोलेनाथ को आश्वासन देकर माता पार्वती ठीक सामने बैठ गई हैं और भोलेनाथ भी ठीक सामने हैं और कथा को प्रारंभ किया है। पहले दिन की कथा पूरी हुई है और पीछे पड़ा हुआ जो अंडा है वो फूट जाता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण।